हम लोग जो घर में दर्पण यूज करते हैं वो होता है समतल दर्पण। तो इसकी विशेषता को जानते हैं। तो समतल दर्पण में सबसे पहला जो परावर्तन का घटना होता है वो होता है पार्श्विक परावर्तन। तो समतल दर्पण में पार्श्विक परावर्तन होता है, पहला हो गया ये विशेषता। दूसरा क्या होता है, जितनी दूरी पर आप वस्तु रखेंगे अंदर भी प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता हुआ दिखाई देगा। यानी समतल दर्पण में वस्तु दूरी बराबर होता है प्रतिबिंब दूरी। उसके बाद है तीसरा गुण कि वस्तु का आकार, यानी अगर आप 5 मीटर का वस्तु अगर दर्पण के सामने रखते हैं तो अंदर भी 5 मीटर का ही चित्र बनेगा। यानी वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है समतल दर्पण में। उसके बाद चलते हैं चौथे गुण पर। चौथा गुण क्या है, अगर मान लीजिए कोई वस्तु आराम से रखा हुआ है और आप दर्पण को जो तेजी से जो गति में रहे, यानी वह दर्पण मान लीजिए भी वेग से गति है, दर्पण भी वेग से गतिशील है, दर्पण अगर भी वेग से गतिशील है तो वस्तु जो यहाँ जो प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा, प्रतिबिंब आपको 2 भी वेग से, यानी दर्पण भी वेग से गतिशील है तो प्रतिबिंब 2 भी वेग हो जाता है। उसके बाद है कि ये तो दर्पण दौड़ रहा था, अब मान लीजिए कि दर्पण स्थिर है, दर्पण स्थिर और वस्तु आ रहा है भी वेग से, यानी अब वस्तु दौड़ती हुई नजर आ रही है। मान लीजिए आप दर्पण के सामने दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो दर्पण के सामने अगर आप भी वेग से दौड़ रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब, यानी आप अपने आप को दर्पण में देखेंगे तो आप खुद को भी वेग से ही, यानी बराबर गति से ही दौड़ती हुई देखेंगे, लेकिन आपका जो आपेक्षिक वेग हो जाएगा, आपेक्षिक वेग वो 2 भी हो जाएगा। यानी प्रतिबिंब का वेग और जो है आपका खुद का वेग दोनों भी ही रहेगा। यानी दर्पण स्थिर और वस्तु भी वेग से गतिशील हो तो वेग जो प्रतिबिंब का वेग भी ही होता है, लेकिन आपेक्षिक वेग 2 भी हो जाता है। तो इस तरह से आपको समझ में गया वस्तु के 5 समतल दर्पण के 5 गुण।